और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन जो होता है ना तभी बनेगा जब ध्यान से समझेंगे। किसी किसी में फिगर दिया होता है, जैसे फिगर दिया नहीं है, ठीक है। इसको पढ़ के क्या करना है, यानी रीड करके फिगर को ड्रॉ करना है। और यदि फिगर ड्रॉ कर लिए तो तुम बना सकते हो आसानी से। यहाँ पे ध्यान से समझने का कोशिश करना, ठीक है। बोलता है भूमि है, ठीक है। अब भूमि पर स्थित एक बिंदु से, मतलब मान लिए यहाँ पे ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, ये तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे कहीं भी बिंदु, तो हम यहाँ पे बिंदु ले, यहाँ भी ले सकते थे, इधर मिटाना पड़ता। कहीं पे एक बिंदु ले लिया, पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ले लिया। मतलब भूमि पर स्थित एक पॉइंट से, जो एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है, इसका मतलब ये जो भूमि है ज़मीन पे क्या एक तो मीनार है। ऐसे मीनार बनाना यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एक लाइन खींच दिए और इसको मान लेंगे कि ये क्या है, एक मीनार है। चलो ये एक मीनार हो गया, एक मीनार हो गया। अब बोलता है मीनार के पाद बिंदु, मतलब फुट, फुट मतलब पैर, ये पाद बिंदु बोलेंगे, ठीक है। मीनार का पाद बिंदु मतलब यही हमारा फुट हो गया। यहाँ से पाद बिंदु से मतलब यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है। 30 मीटर की दूरी पे कौन है, वो बिंदु है, ठीक है ना। मीनार के पाद बिंदु से भूमि पर स्थित एक बिंदु जो है उसका डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर है। मतलब बिंदु तो यहाँ पे था हमारा और पाद बिंदु तो यहाँ पर मीनार का, और दोनों का डिस्टेंस बोल रहा है कितना है हमारा, 30 मीटर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी मीनार के शिखर, मीनार का पाद बिंदु बोलेंगे तो ये हो गया, और शिखर बोलेंगे तो ये वाला टॉप ऑफ पार्ट बोलते हैं। शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब नीचे से देखना पड़ेगा हमको। लास्ट टाइम बताए थे उन्नयन कोण मतलब नीचे से देखेंगे, ये हमारा उन्नयन कोण हो गया। और यहाँ पे जो पॉइंट है ना इसको देख रहे हैं, शिखर का उन्नयन कोण कितना है। उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, इस जगह बनेगा क्या, इस जगह 30 डिग्री है। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हाइट ऑफ ऊंचाई, मतलब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस टावर का जो फुट है और ग्राउंड पे जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर है। समथिंग इज रॉन्ग, सही है। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट एंड द एंगल 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब इस टावर की हाइट फाइंड करना है। तो हाइट फाइंड करने के लिए हम इसको बोल देंगे कि हाइट क्या है, h है या फिर x है या p है, सब कुछ भी। तो क्या बोल देते हैं हम, x मान लिए, x मीटर ये क्या है, टावर की हाइट है। और x हमारा जो भी फाइंड होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखते हैं, माना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले लिखेंगे लेट, माना कि हाइट ऑफ टावर मतलब टावर की ऊंचाई, ठीक है। गप मारने से ज़्यादा ध्यान से देखें तो बेहतरीन है। माना कि टावर है ना, मीनार है, सॉरी, माना कि मीनार है ना, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। मीनार की ऊंचाई क्या माने हैं, x मीटर। समझ में आ गया, मतलब हाइट ऑफ टावर बोल सकते हैं, इंग्लिश से तो मीनार हो गया, हिंदी इंग्लिश। मीनार की ऊंचाई x मीटर हो गया। इसमें एंगल और क्या दिया है, एंगल ये वाला बोलेंगे। यदि एंगल कितना दिया, एंगल इक्वल टू, ये ले खोलना उसको, फिगर ड्रॉ करो तुम लोग। नंबर 6 और एक्सरसाइज 9.1 का, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है 7 नंबर। और इसको ध्यान से देखो और सीख लेना सही से, एग्जाम में आ सकता है।
समझते पहले क्या बोलता है कि भूमि के एक बिंदु से, फर्स्ट टाइम ही बोल दिया भूमि के एक बिंदु से, यानी हमको ग्राउंड स्केच करना पड़ेगा। मान लो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। अब भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन है, एक 20 मीटर ऊंचे क्या है, भवन है, मतलब 20 मीटर क्या है, एक हाई बिल्डिंग है। कहाँ से, ग्राउंड के एक पॉइंट से, एक बिंदु से। तो हम यहाँ पे लेते हैं या यहाँ पे लेते हैं, कहीं पे लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लिए, मतलब भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भूमि हो गया ये ज़मीन, ग्राउंड हो गया। फिर एक बिंदु बोल रहा है, यहाँ ले लिए एक बिंदु को, कहीं भी ले सकते हैं। यहाँ पे यदि बिंदु लेते फिर इधर इरेज करना पड़ता, तो एक बिंदु ले लिए। भवन के, भवन तो है ही नहीं, भवन बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे क्या करना होगा, एक स्केच और खींचना पड़ेगा भवन के लिए। मतलब एक लाइन सीधा सा खींच दो और ये हमारा कौन सी हो गया, भवन, ठीक है। मान लो ये हो गया हमारा भवन, इतना। अब बता, ये जो भवन है इसकी ऊंचाई कितना दिया है, 20 मीटर। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी इसका जो ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया है भवन की ऊंचाई, 20 मीटर। मतलब क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, रीड करना है और फिर क्या, स्केच बनाना है। और यदि बना लिया तो फिर इधर तो बनाना आसान हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 20 मीटर ऊंचे भवन हो गया और भूमि भी हो गया, पॉइंट भी हो गया। शिखर पर लगी एक संचार, शिखर पर लगी एक संचार। शिखर मतलब होता है टॉप ऑफ, बिल्डिंग का टॉप ऑफ। ये बिल्डिंग हो गया 20 मीटर और बिल्डिंग के टॉप ऑफ मतलब सबसे ऊपर, ये हो गया टॉप ऑफ, मतलब बिल्डिंग का शिखर। इसको पाद बिंदु बोलते हैं या फुट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, शिखर। शिखर पे क्या लगा हुआ है, एक ट्रांसमीटर, मतलब एक टावर लगा। किसी नहीं देखता, किसी का घर के ऊपर में टावर लगा रहता है ना, घर में ही छत पे। तो यहाँ पे वही वाला बात है, यहाँ छत पे एक टावर लगा हुआ है, ये लो टावर हो गया, ये हमारा टावर हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला, ये भवन का जो ये बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग का टॉप अप पार्ट ये वाला हुआ, लेकिन टावर का ये फुट हो गया। समझ में आ रहा है, टावर का पाद बिंदु हो गया और टावर का टॉप अप पार्ट ये हो गया, ठीक है, शिखर। ये तो लगी एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल कौन वाला होगा, संचार मीनार का तल ये वाला हो रहा है, संचार मीनार का तल हुआ ना, संचार मीनार का तल, ठीक है। और शिखर के उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कौन हो गया, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, तल वाला पार्ट ये वाला हो गया और शिखर वाला पार्ट ये वाला हो गया। बात समझ में आया, किसका बोल रहा है, तल किसका बोल रहा है, शिखर किसका बोल रहा है, संचार मीनार का, मतलब वो बिल्डिंग का जो टावर है ना, उस टावर का बोल रहा है, ठीक है। उन्नयन कोण कितना है क्रमशः, 45 है और 60 डिग्री। 45 मतलब फर्स्ट टाइम देखो क्या है, फर्स्ट टाइम क्या है, तल है, अब बाद में क्या है, फिर शिखर है ना, तल है और शिखर है। तो तल से जब हम खींचेंगे यहाँ से उन्नयन कोण की बात बोल रहा है, तो ये हमारा कितना हो गया, 45। जब ऊंचाई बढ़ जाता है ना, तो एंगल भी बढ़ जाता है। जब हाइट बढ़ जाता है ना इसका, जब बिल्डिंग का हाइट बढ़, मान लो यहाँ से यहाँ बिल्डिंग था, अब और वहाँ पे एक टावर लगा दिए, यदि ये टावर लगा दिए तो ऊंचाई तो ज़्यादा बढ़ गया ना, तो 45 से एंगल क्या होगा, 60 हो गया, मतलब बड़ा वाला क्या होगा, 60 डिग्री। मतलब ऐसे बोल भी रहा है यहाँ पे कि यूनियन को 45 और 60 है, लेकिन 60 जो है ना वो किसका है, शिखर का, मतलब सबसे ऊपर ही। तो यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, ये वाला, और ये यहाँ से यहाँ तक हम खींच दिए, ये पूरे मतलब ये बड़ा वाला हो गया कितना डिग्री, बड़ा, मतलब यहाँ से यहाँ तक बड़ा वाला। ये फिगर समझ में आया। तो बोलता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई मतलब ये वाला पार्ट, इसको क्या मान लिए, x मीटर, ठीक है, फिगर ड्रॉ कर सकता है। द फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ये ग्राउंड हो गया और एक पॉइंट हो गया यहाँ पे, एंगल ऑफ द, सॉरी ये पॉइंट ले लिया यहाँ पे, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, बॉटम एंड द टॉप किसका,
ट्रांसमीटर टावर का है ना, ट्रांसमिशन टावर का बॉटम पहले लेंगे और फिर क्या लेंगे, टॉप ऑफ लेंगे। यदि बॉटम लेते हैं तो कितना डिग्री होना चाहिए, 45। वेयर इज द 45 बॉटम में हो गया, यहाँ पे टावर का बॉटम 45 डिग्री और टॉप ऑफ पे कितना हो जाएगा 60। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले दिया है बॉटम तो पहले 45 लेंगे और उसके बाद में दिया है टॉप तो बाद में 60 लेंगे। ये रिस्पेक्टिवली मतलब होता है। बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, लेट बी द हाइट ऑफ द टावर इज x। माना कि क्या है, मीनार ही है ना, माना कि मीनार मतलब टावर है ना, माना कि टावर की ऊंचाई दैट मीन्स हाइट इक्वल टू x मीटर माने। कितना माने, ये वाला x मीटर माने, ठीक है। अब इसको नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पे A B C और यहाँ पे क्या हो जाएगा D। x मीटर लेट कर दिए, उसके बाद क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग दैट BC जो हमारा है वो क्या है, BC इक्वल टू 20 मीटर विच इज हाइट ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब भवन की ऊंचाई कितना है 20। अब इसमें क्या है, दो एंगल दिया है, एक एंगल जो दिया है ना, एक एंगल क्या हो गया, ये पहले 45 को बोलेंगे तो क्या होगा BAC। ध्यान से देखो, बाद में नोट करना, दो एंगल दिया 45 और 60। यदि हम 45 को लिखते हैं तो BAC यानी BAC इक्वल टू 45 डिग्री। एंड जब ये 45 को हटा देंगे, 45 को ऐसे ये हट गया, ये मान लो ऐसे, तो क्या दिख रहा है 60 डिग्री पूरे हो गया, ये पूरा, ये वाला बात समझ में, ये वाला पूरे की बात बोल रहा है 60। तो क्या हो जाएगा BAD यानी एंगल BAD इक्वल टू कितना 60 डिग्री, ठीक है। एंगल लिख लिए, बिल्डिंग की हाइट लिख लिए और टावर का हाइट सॉल्व करना है, मतलब फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे लगा देते हैं ये वाला जो था। चूंकि समकोण त्रिभुज पहले किस में जाएंगे बताओ, समकोण त्रिभुज पहले इसमें जाते हैं, ये वाला में, मतलब 45 डिग्री। क्या पहले बड़ा वाला से भी जाएंगे तो बनेगा, किसी से भी जाएंगे बनेगा, तो बड़ा वाला जो मतलब ABD या ये छोटा वाला CBA। समकोण की बात बोलेंगे ना, इसको बीच में रखना है। राइट एंगल की बात बोलेंगे तो इसको बीच में रखना है, ठीक है। यानी राइट एंगल बोलेंगे जब इसको लेंगे तो ये वाला, किसको लेंगे, अभी देखो किसको ले रहे हैं राइट एंगल। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन समझेंगे बेहतरीन से। अभी देखो इसमें जा रहे हैं, ठीक है, इसमें जा रहे हैं, मतलब समकोण त्रिभुज किसमें, CBA में, इन राइट एंगल ट्रायंगल CBA, ठीक है। क्या लिखते थे याद है क्या, खड़ा वाला मतलब 20 लिखेंगे, जो खड़ा रहता है और जो गिरा हुआ रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 20 लिखेंगे और बाय AB लिख देंगे, क्या इसको AB लिख देते हैं। आगे AB का काम आने वाला, जब बड़ा वाला लेंगे ना तो उसमें AB का काम आएगा। कैसे, ये बाद में समझेंगे, ठीक है। हाँ क्या, y भी तो मान सकते हैं, हाँ इसको y भी मान सकते हैं, बिल्कुल y भी मान सकते हैं, ठीक है। या AB नेमिंग कर दिए तो AB लिख दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे y भी मान सकते हैं और AB भी रहने दें। तो फालतू का और टेंशन काहे को लेने का, AB है तो AB लिख दिए, फिर y मानेंगे, प्रॉब्लम वैसे बन सकता है, ठीक है। P लिए और B लिए ना, तो P/B वी कैन राइट 10 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, क्योंकि P और B खड़ा वाला लिए और गिरा वाला लिए तो वो 10 हो जाता है। कितना डिग्री की बात कर रहा है, 60 की तो बात नहीं कर रहा है, छोटा वाला है 45, ठीक है। 20 AB इक्वल टू 10 45 का 1 होता है, क्या इतना होता है 1 होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टेप, तो AB इसके नीचे 1 डाल सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि हम करते हैं तो AB इक्वल टू वाट, AB को 1 से किए तो AB और 20 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 20 मीटर। मतलब इतना तो समझ में आ गया कि ये भी हमारा कितना निकल गया 20 मीटर। आगे यदि AB
आगे यदि बोलेगा कि ए बी का वैल्यू पुट कीजिए तो हम कितना पुट करेंगे 20 मीटर। मतलब एक काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया, एक ट्रायंगल। अब दूसरा ट्रायंगल क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे था क्या, ऐसे, और यहाँ पे क्या था डी, और ये हमारा ट्रांसमीटर, और इसको लेट क्या किए थे, एक्स किए थे। जब हमारा काम हो गया छोटा वाला का तो ये वाला हम मिटा देते हैं। तुम लोग का तो कॉपी में तो मिटेगा नहीं, ये समझने के लिए मिटा रहे हैं कि अब ये 60 डिग्री का काम करेंगे, ठीक है। ऐसे इरेज करने का मतलब होता है समझ में ज़्यादा आता है कि अब छोटा वाला लिए थे, अब छोटा वाला को हटाए तो बड़ा वाला आ गया ना, ये लार्जर वाला पार्ट, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। आगे देखो थोड़ा सा, अब आगे देखते हैं तो कौन सा लिखेंगे, अगेन अगेन मतलब फिर से जाएंगे कौन सा ट्रायंगल में, फिर से समकोण लिखते हैं ना यहाँ पे, तो समकोण लिखेंगे तो ये वाला बातें नहीं लिखेंगे, ये वाला बातें नहीं लिखेंगे। समकोण लिखेंगे तो हमेशा ये वाला कॉर्नर बनाना होगा, तो डी बी ए या फिर ए बी डी, यानी लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी डी में, मतलब यदि हम इसमें जाएंगे तो हम फाइंड कर सकते हैं। हम किसको लिखेंगे, पहले खड़ा वाला को लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो खड़ा का मतलब हो गया ये स्ट्रेट जो है, यहाँ पे कितना पार्ट में डिवाइड किया गया इसको पूरे। जब हम इस ट्रायंगल में गए ना, ए बी डी में गए ना, इसको देखते हैं एक बार यहाँ से यहाँ तक पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसको लेट क्या किए हैं एक्स, और फिर यहाँ से यहाँ तक वैल्यू दिया है, और हमको इसको तो निकालना था। तो इसको कैसे लिखेंगे, पूरे को कैसे लिखेंगे, यहाँ से यहाँ x और यहाँ से यहाँ 20, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, सोचो प्लस करेंगे, यानी x प्लस 20, तो पूरा आ गया ना, खड़ा वाला पूरा आ गया, x प्लस 20, वी कैन राइट x प्लस 20, मतलब ये वाला खड़ा वाला पार्ट हो गया। और गिरा हुआ पार्ट क्या है, देखो ध्यान से, ए बी। यहाँ पे ए बी का वैल्यू अब चाहिए, पहले हम निकाल लिए थे, है ना, या फिर पहले इसको निकालते फिर बाद में इसको निकालते, तो अच्छा होता है कि पहले निकाल लिए। यानी ये खड़ा वाला लिया और गिरा वाला लिया, तो खड़ा और गिरा मतलब P और B, यानी 10 का ही काम करेगा, राइट। और 10 यहाँ पे कितना डिग्री, 60 डिग्री। क्या ये वाला फिगर से ये समझ में आ गया। अब फिगर को जैसा था पहले वैसा कर देता है। यहाँ पे 45 था छोटा वाला, और बड़ा वाला था कितना, 60। तो समझ में, बड़ा वाला कौन वाला था, 45 60, और छोटा वाला कैसे था, ठीक है क्या। अब यहाँ पे x प्लस क्या लिख सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, x प्लस 20, और यहाँ ए बी का वैल्यू देखो, ए बी का वैल्यू मतलब यहाँ पे ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, लिखेंगे ए बी का वैल्यू, तब तो x निकलेगा। तो ए बी का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 20 मीटर, तो यहाँ पे क्या हो गया 20 मीटर बराबर 10 60 का मान √3, 10 60 का मान √3। नीचे एक लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्या नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x प्लस 20 को x प्लस, गप मत करो, देखो पहले x प्लस 20 को x 1 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। x प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई की तो सेम आ गया क्या, और 20 को √3 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 20√3। क्लियर, समझ में आया तक। कोशिश करेगा तो देखेगा, गप मारेगा तो नहीं देखेगा। चलो देखो यहाँ पे x प्लस 20 इक्वल टू 20√3, क्लियर है क्या। अब देखो यहाँ पे इसको ना इधर ले आते हैं, x फाइंड करना है तो x को तो अकेला रखना पड़ेगा ना, तो x को हम अकेला रखेंगे, ठीक है। इस साइड में क्या है 20√3, और ये जब इधर आएगा तो -20, कोई दिक्कत क्या। सोचो अब ये किसका क्या कहना है, इसका कहना है आप 20 को निकाल लीजिए, 20 बाहर निकाल लिए तो कहाँ कॉमन, मतलब तो जैसे कॉमन निकाले तो √3 यहाँ पे और यहाँ पे 1, और ये हमारा क्या हो गया मीटर, मीटर में दिया है ना मीटर। x क्या लेट किए थे, x इक्वल टू व्हाट, मीनार की ऊंचाई, इसीलिए लिखेंगे 100, मतलब इसीलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या होगा बताओ, मतलब हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 20√3 - 1 मीटर। ये हमारा आंसर, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको सॉल्व कर लेना अच्छा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, और ये एग्जाम में पूछा जाएगा थोड़ा मोड़ा, ठीक है। चलो देखो समझते हैं। एक मीनार के फुट पॉइंट, एक मीनार है
क्या है, एक मीनार है और इसका पाद बिंदु से यानी फुट पॉइंट, और एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। सबसे पहली बात जानो यहाँ पे दो चीज, एक मीनार है मतलब एक टावर है और एक बिल्डिंग है कि नहीं है? कहाँ है? ग्राउंड में है, लेकिन ग्राउंड की बात नहीं बोला, उतना समझदार तो हो चुके हैं अभी तक में कि ये ग्राउंड है और ये मीनार है। मीनार कितना मीटर है? भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और मीनार का कितना है? 60। तो बताओ मीनार ज्यादा ऊंचाई होगा कि भवन ज्यादा ऊंचा होगा? जिसका एंगल ज्यादा बड़ा है उसका ऊंचाई भी, यानी इसका मतलब हम मीनार जब बनाएंगे तो उसका ऊंचाई थोड़ा ज्यादा लिखेंगे और भवन का ऊंचाई थोड़ा कम। तो ये कौन सी है? ग्राउंड है, और यहाँ पे ये है मीनार। ठीक है, क्लियर है क्या? मीनार है और ये क्या है? ये है भवन। समझ में आया? इसका ऊंचाई ज्यादा क्यों? क्योंकि यहाँ से एंगल इसका जो बनेगा 60 बड़ा बनेगा, और इसका। अब बढ़ते हैं आगे। मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु कौन सा? ये तो मीनार है क्या? ये हो गया मीनार। और वैसे मीनार का ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 50 मीटर। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, मीनार के पाद बिंदु ये वाला हुआ क्या? ये वाला हुआ। और भवन का शिखर कौन वाला हुआ? ये वाला हुआ। भवन मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप अप पार्ट लेंगे और मीनार का फुट पॉइंट लेंगे, और यहाँ से ऐसे कितना डिग्री? 30 डिग्री। समझ में आया? 30 डिग्री, इसीलिए तो ये छोटा बना। ठीक है, नेक्स्ट। और आगे दूसरी बात, आगे जस्ट उल्टा बोल रहा है, आगे उल्टा मतलब अपोजिट। अब बोल रहा है क्या? भवन के पाद बिंदु लो। भवन का पाद बिंदु मतलब इसका बिल्डिंग का फुट पॉइंट लो, और मीनार का क्या लो? टॉप ऑफ लो, मतलब मीनार का शिखर लो, और इधर से लाइन यहाँ पे, और यहाँ पे कितना डिग्री का? 60। ये बड़ा है तो एंगल बड़ा बना, और ये छोटा है तो एंगल छोटा। उन्नयन को 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यानी हाइट ऑफ टावर कितना मीटर? 50 मीटर। तो बताइए हाइट ऑफ बिल्डिंग मतलब भवन की ऊंचाई पहले ही मान लेंगे कितना? x मीटर। क्या फिगर समझ में आया? देखो फर्स्ट टाइम किस में जाएंगे? नेमिंग कर लेते हैं ABCD। इस फिगर को ना कॉपी जो है, जैसे ये कॉपी है, ये जो कॉपी है ना, इस साइड में बनाना, इधर बनाना फिगर को। ठीक है, और यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा लिखना है। समझ में आ गया? तो इस फिगर को आगे के लिए समझ में। अब देखो क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं ABC। क्या BC दोनों का पार्ट में आएगा? BC दोनों का पार्ट में BC इतना बाय इतना, फिर इतना बटे इतना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना बाय इतना लेंगे तो ये तो 50 यहाँ पे आ ही जाएगा। तो लिखते हैं चूंकि माना कि मतलब लेट क्या हाइट ऑफ बिल्डिंग है ना, माना कि भवन की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू x मीटर, एंड AB क्या है? हाइट ऑफ टावर मतलब मीनार कितना दिया है? 50 मीटर। दो एंगल दिया हुआ इसमें, एक एंगल दिया है ये वाला जिसको बोलेंगे 60 डिग्री, ACB इक्वल टू 60 डिग्री, एंड सेकेंड इज दैट DBC इक्वल टू 30 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ जाएंगे? क्योंकि समकोण त्रिभुज इसमें जाते हैं बड़ा वाला में, मतलब 60 डिग्री। ABC, B से क्यों लिखें? क्योंकि 90 डिग्री लेना है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसीलिए क्या लिखेंगे? ABD में। ठीक है, खड़ा कौन है? 50 ले लिए, 50, और गिरा हुआ कौन है? BC। ABC कहाँ पे? हाँ गुड, ABC होगा, सॉरी। अब यहाँ पे देखो ये वाला लेते हैं वर्टिकल, और ये क्या? हॉरिजॉन्टल। जब खड़ा वाला लेते हैं और गिरा वाला लेते हैं तो क्या बोलते हैं? P/B मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? tan कितना डिग्री?
ये 30 नहीं लेना, 30 इसका है भवन का, अरे 30 इस भवन का, 60 इस मीनार का, तो 60 लेंगे। नीचे आएगा क्या 50 BC और यहाँ पे √3। अब देखो यहाँ पे BC को √3 से मल्टीप्लाई करो, BC √3, BC को जब √3 से मल्टीप्लाई किए तो BC √3 और 50 को 1 से गुना करो 50, तो BC बराबर क्या होगा 50 और √3 का नीचे, √3 नीचे, क्या √3 नीचे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए ऊपर में संख्या, तो √3 को हटाने के लिए ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो हमारा BC आ ही जाएगा ना, 50 ऊपर 50 √3 मल्टीप्लाई होगा तो 50 √3 और √3 गुना √3 क्या हो गया 3, ये हमारा कौन सी निकल गया BC मतलब नीचे वाला। अब कहाँ पे चलेंगे, अगेन कौन सा ट्रायंगल में जाएंगे, अगेन इसमें जाएंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये भवन वाला मतलब DCB, DCB में चुकी लिख देना, इसमें चले गए। कैसे लिखेंगे इसमें, x बाय खड़ा कौन है x, तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाला आ रहा है देखो तो परफेक्ट, x बाय नीचे क्या BC, इसको क्या लिख देंगे BC इक्वल टू खड़ा वाला लिया ना, वर्टिकल लिया और ये हॉरिजॉन्टल गिरा वाला है, तो tan ही बन जाएगा। tan कितना, tan 30 डिग्री, ठीक है। अब थोड़ा ये वाला आगे यहाँ पे देखो, x बाय BC इक्वल टू tan 30 का मान 1/√3, ठीक है। अब BC का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखो ध्यान से, BC यहाँ पे BC है ना, BC का मान देखो फाइंड करके रखे हैं यहाँ पे, कितना है BC का मान 50 √3/3, 50 √3/3, यहाँ पे लिख देते हैं 50 √3/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x √3, ठीक है। और इधर 50 √3/3 को 1 से करते हैं तो यहाँ पे होगा 50 √3/3, x यहाँ पे रखेंगे तो √3 कहाँ जाएगा, ये गुना है ना तो नीचे चला जाएगा, 50 √3 और नीचे 3, ये तो पहले से लिख दिए, इस जगह थोड़ा ध्यान से देखो, ये गुना है तो √3 कहाँ जाएगा इसके नीचे, ये और ये क्या हो गया कट गया, तो क्या हो गया 50/3 मीटर, ये आंसर होगा। या फिर इस तरह होगा, 16 कितना 48 2 इंटीजर में, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 16 2 3 मीटर, ये हमारा आंसर। x मतलब ये भवन की ऊंचाई, या तो ये आंसर होगा या बेस्ट होगा, इसी को लिखना। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से, ठीक है। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का एग्जाम में आता है और ये टेस्ट में भी आएगा, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, समझते हैं पहले। 7 मीटर ऊंचे भवन के, मतलब एक भवन है, अरे घर है, ऊंचा कितना है 7 मीटर, ये क्या हो गया हमारा घर हो गया, और कितना मीटर है 7 मीटर, 7 मीटर ऊंचा है, क्लियर। शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, मतलब एक टावर भी है, ये हो गया हमारा टावर। और दोनों कहाँ रहेगा, ग्राउंड में रहेगा, जमीन में, ये है, ये वाला बात समझ में आया। ये हो गया हमारा भूमि, जमीन, ठीक है। इसका जिक्र नहीं किया लेकिन हम समझ सकते हैं कि ये वाला घर है और ये वाला टावर है। और क्या बोलता है, टावर के शिखर उन्नयन कोण, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब हम कहाँ से देखेंगे भवन, यहाँ से देखेंगे, कहाँ नीचे देखेंगे ऊपर देखेंगे,
हाँ, उन्नयन के लिए हमेशा ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। यहाँ पे 60 लिखने के लिए इसको एक बेस मानना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। तो ये हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री। ये वाला जितना बड़ा है ना ये वाला लेंथ जितना है, इसका लेंथ भी उतना ही हो जाएगा, है कि नहीं। आगे पढ़ो। इसके पाद का अवनवन कोण, मतलब फुट का अवनवन कोण। अवनवन कोण मतलब क्या होता है बताओ। एंगल ऑफ क्या, डिस्परेशन, ये ना, यानी अवनवन कोण। अवनवन कोण मतलब यहाँ से अब कहाँ देखेगा, ये यहाँ देखेगा, मतलब फुट देखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एंगल कहाँ बनेगा, लास्ट क्लास में बताए थे, पहला क्लास में। एंगल यहाँ बनेगा, बोले थे पहले, क्या बोले थे, पहले देखो आँख से, ठीक है। ऐसे देखते हैं, क्षैतिज देखते हैं। अच्छा, यदि नीचे देखें तो हमारा ये साइड लाइन हो गया। ये कौन सा लाइन हो गया, साइड लाइन, मतलब दृष्टि रेखा। इसी से ना देख रहे हैं, पहले कहाँ देख रहे थे, पहले क्षैतिज देखेंगे और साइड लाइन देखेंगे, उसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 45। जब ये हमारा हो गया 45, तो और बताओ, लास्ट क्लास में यही तुम्हारा छोटा हुआ था, ठीक है, कि यहाँ पे 45, तो क्रॉसपेंडिंग एंगल से एकांतर कोण से यहाँ भी कितना होगा, 45। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई मतलब ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करो, पूरा ऊंचाई। अच्छा एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक का है 7, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा क्या, 7 हो जाएगा। और टावर पूरा क्या हो जाएगा, इसको यदि हम x मान लिए तो पूरा टावर है x + 7, पूरा टावर हो जाएगा, पूरा लंबाई x + 7। यहाँ से 7 निकाल चुका है, इतना सा निकालना और 7 में जोड़ देना, जो होगा वो पूरा टावर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे A बोलेंगे, यहाँ पे B, और यहाँ पे C, D, और यहाँ पे E ड्रॉ कर सकता है। माना कि AC की ऊंचाई, टावर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, AC की ऊंचाई मतलब ये वाला पार्ट की ऊंचाई सिर्फ, क्योंकि इधर तो 7 दिया हुआ है। ऊंचाई कितना, x मीटर। इसीलिए टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई हो जाएगा हमारा x + 7। मतलब ये पूरा ए भी क्या हो गया हमारा, टावर हो गया। तो यहाँ से यहाँ 7 और x, तो टोटल x + 7 हमारा टावर हो गया, ठीक है। इधर भवन की ऊंचाई मतलब DE कितना दिया है, 7 मीटर। तो DE जितना बड़ा है, BC भी क्या है, उतना ही बड़ा है। ऐसे इसीलिए इसको बोल दिया कि ये दोनों बराबर है। दो एंगल दिया है यहाँ पे, एंगल AEC = 60 डिग्री। यहाँ पे AEC ये वाला 60 डिग्री है। दूसरा एंगल क्या है यहाँ पे, DBE, या इसको EBD। हमको ये वाला निकालना, ये वाला निकालेंगे तब फिर ये वाला आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल लिए 45। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 45 डिग्री। चूँकि समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज EDB में, क्योंकि यहाँ पे 90 है इसीलिए लिखते हैं EDB, और यहाँ पे 45 दिया इसीलिए लिखते हैं DBE, ठीक है। इसमें जब हम जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं, खड़ा कौन है यहाँ पे, 7 है ना। ये देखो EDB में खड़ा कौन है, ये वाला लेते हैं, मतलब क्या लिख लिए सीधा 7, और गिरा हुआ कौन है, BD। यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD। खड़ा वाला लेते हैं और गिरा वाला, यानी वर्टिकल लेते हैं और हॉरिजॉन्टल लेते हैं, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर लिए और बेस लिए, क्या हो जाएगा, 10। P/B 10 होता है कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अरे परफेक्ट, 7/BD को BD रहने दो। 10 45 का मान 1 होता है, क्या होता है, 1। इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। BD को 1 से मल्टीप्लाई करो तो BD, यानी यहाँ से यहाँ, और 7 को 1 से तो 7 मीटर। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ पे ध्यान दो पहले कि ये हमारा BD निकल गया। BD कितना निकल गया बताओ,
7 मीटर निकल गया। जब बी डी है 7 तो बताओ ई सी कितना होगा? चूँकि बी डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा ई सी, ये दोनों बराबर नहीं होगा, जितना इस तरह गया है ये दोनों बराबर होगा, यानी ये बी डी बोलो या ई सी बोलो वो कितना निकल गया 7 मीटर, मतलब ये भी हमारा हो गया 7 मीटर। अब इसका निकालना है तो अब किस में जाएंगे? ए, यहाँ पे 90 बनेगा ए सी ई में, क्योंकि समकोण त्रिभुज ए सी ई में बताओ क्या होगा? निकालना है हमको, ये वाला खड़ा लेना है, मतलब x और ये वाला गिरा हुआ कितना है 7 है, 7 इक्वल टू 10 कितना 60 डिग्री। सॉल्व करो, x बाय 7 इक्वल टू √3 बाय 1 लिख सकते हैं, x को 1 से तो x और 7 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√3। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो x का वैल्यू फाइंड हुआ, हो गया x का वैल्यू। हमको निकालना क्या है? टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई के लिए x प्लस क्या लिखेंगे 7। सो टावर की ऊंचाई, यानी टावर की ऊंचाई यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 7, यानी x का वैल्यू लिख दो कितना 7√3। x का वैल्यू क्या लिख दिए 7√3, ठीक है। अब प्लस x के जगह लिखें 7√3 और यहाँ पे इधर भी क्या है 7, तो 7 लिख दिए। कॉमन कितना आ जाएगा 7, यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो √3 + 1 मीटर, ये हमारा हो गया टावर की ऊंचाई। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से पढ़ेंगे। देखो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर क्या पढ़े थे 12, देखो ये 13। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन तो आसान होता है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। समुद्र तल, मान लो कि समुद्र तल है, ये है समुद्र, समुद्र का तल है, 75 मीटर ऊंची लाइट है। समुद्र के तल में एक इधर ऊंची लाइट लगा दी है, लाइट लगा दी है मतलब ये समुद्र तल हो गया क्या? ये यदि हमारा समुद्र का तल हो गया ये वाला, तो लाइट यहाँ से फोकस मारेगा यहाँ से, ताकि समुद्र में जो जहाज़ आएगा जाएगा तो उसको पता चलेगा किधर स्टोन है नहीं है। समुद्र में एक लाइट है 75 मीटर, लिख देते हैं यहाँ पे 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यहाँ से देख रहा है, यहाँ से जब देख रहा है, शिखर ये हुआ ना, ये टॉप अप पार्ट, ये टॉप अप पार्ट हुआ किसका? लाइट हाउस का। देखने पर समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री है और 45 डिग्री। अवनमन कोण 30 डिग्री है और क्या है 45 डिग्री, ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे, मतलब एक जहाज़ यहाँ होगा तो एक जहाज़ कहाँ होगा? यहाँ होगा। ये क्या है? इसके पीछे, एक दूसरे के पीछे है। इस तरह का दो समुद्री जहाज़ आ रहा है। लाइट हाउस क्यों लगाते हैं? ताकि अंधेरा में यदि पत्थर वगैरह है, कुछ भी है, तो ये लाइट क्या करता है, जिस रास्ते से जहाज़ गुजरता है ना, उस रास्ते में क्या करता है, फोकसिंग लाइट डाल देता है, ताकि स्टोन है तो इसको दूर से ही पता चल जाए। समझ में आ रहा है? तो वही लाइट है 75 मीटर, और दो जहाज़ क्या हो रहा है एक दूसरे के पीछे, ठीक पीछे हो तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सीप जो है ना, सीप के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए, यानी डिस्टेंस बिटवीन बोथ सीप, यानी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। एक जहाज़ ये हो गया, एक जहाज़ यहाँ से, एक कोण यहाँ पे बनेगा, एक कोण यहाँ पे बनेगा और एक कोण यहाँ पे बनेगा। लेकिन ये बोल रहा है कैसा? अवनमन। अवनमन मतलब पहले ऐसा देखता, ऐसे देखता है क्या, और फिर इस जहाज़ को देखता तो यहाँ पे कितना बन जाता हमारा, यहाँ पे 30 बनता, तो ये वाला क्रॉसपोंडिंग एंगल के कारण यहाँ भी क्या हो जाता 30 हो जाता है। क्लियर? अवनमन कौन बोलता है? फिर यहाँ से इसको देखता तो यहाँ पे कितना हो जाता है हमारा 45, तो इसी अवनमन कोण के कारण क्रॉसपोंडिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 45, क्योंकि ये छोटा है तो दूर में रहेगा, ये बड़ा है तो नज़दीक में रहेगा। ये वाला बात क्लियर है, इसको यहाँ लिखना कोई जरूरी नहीं है। ये समझ में आया? अब बोलता है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब एक जहाज़ यहाँ पे हो गया और एक जहाज़ यहाँ पे हो गया, तो ये इसको बोल देते हैं ए, बी, सी और डी। मतलब क्या निकालना पड़ेगा? दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब इसको क्या मान लिए
एक्स, ये वाला पार्ट हमको निकालना है, क्योंकि एक जहाज़ यहाँ पे एक जहाज़ यहाँ, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना है। समझ में आया? तो सबसे पहले मान लेंगे कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, माना कि दोनों जहाज़ों के बीच दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल टू क्या मान लिए, x मीटर। ठीक है, ए बी क्या है बताओ, हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस मतलब लाइट हाउस की ऊंचाई ए बी है, और जो कितना दिया है 75 मीटर। क्लियर है क्या? और यहाँ पे दो एंगल है, कौन कौन सा एंगल है, एक एंगल है 30 डिग्री। कैसे लिखेंगे, 30 को लिखने के लिए क्या चाहिए, ए डी और बी चाहिए, तब तो 30 आएगा। ए डी और बी चाहिए, कितना डिग्री, 30 डिग्री। एंड और दूसरा एंगल बताओ 45 को कैसे लिखेंगे, ए सी बी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। दो एंगल क्लियर लिख लिए। अब देखो जो निकालना था उसको लिखे, जो दिया था उसको लिखे, और जो एंगल दिया है, यही ना 3 चीज़ चाहिए। सबसे पहले जाते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें बड़ा वाला में भी जा सकते हैं, लेकिन बड़ा वाला निकालते तो सी बी जरूरत पड़ता बाद में, पड़ता कि नहीं पड़ता, तो सी बी को पहले निकाल लेंगे। मतलब छोटा वाला वैसे तो एंगल 45 डिग्री है, तो इसमें जाएंगे। यानी चूँकि समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में जैसे ए बी सी में गए ना, तो दिखाई दे रहा है खड़ा कौन है 75 यानी लाइट हाउस की ऊंचाई, खड़ा वाला लिए, और गिरा कौन है बी सी। ए बी सी में जा रहे हैं, ए बी सी इसकी बात कर रहे हैं, इधर का कोई बात नहीं। ठीक है ना, ये वाला बात कर रहे हैं। तो खड़ा है 75, गिरा वाला क्या है बी सी। तो हम यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, बी सी इक्वल टू, ये वर्टिकल लेंगे और क्या लेंगे, मतलब परपेंडिकुलर लिए और बेस लिए, तो हमारा क्या हो जाता है tan बन जाता है। और tan कितना डिग्री 45, 75 बी सी, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है। tan 45 का वैल्यू 1, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे बी सी निकाल के रख लें। बी सी इक्वल टू, बी सी को 1 से मल्टीप्लाई किए बी सी, और 75 को 1 से 75 मीटर। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का निकल गया। अब ये निकालें क्यों, क्योंकि आगे बी सी का यूज होगा। ठीक है, अब किस में चलेंगे, सेकेंड वाला, इसको हाइड कर देता है, इरेज कर देता है, मिटा देते हैं समझने के लिए। अब देखो कैसा दिख रहा है, कौन वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी डी। अगेन मतलब फिर से किस में चलेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। क्लियर है क्या? अब देखो ध्यान से, इसमें भी तो ये वाला वर्टिकल आ रहा है, यानी इसमें भी कितना आ गया हमारा 75 बटे। अब ये जो नीचे जो लेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, पूरा ये बेस हो गया, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, पूरा बेस हो गया, आधार हो गया। आधार क्या हो गया बी डी। तो बी डी को कैसे लिखेंगे बताओ, बी सी प्लस सी डी लिखेंगे कि नहीं, यानी लिखेंगे बी सी प्लस सी डी इक्वल टू tan कितना, अरे खड़ा वाला लिए और गिरा हुआ लिए ना, तो tan कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। अब वैल्यू एक बार पुट करो, यहाँ पे 75 है तो 75 तो लिख ही देते हैं। 75 बी सी का वैल्यू देखो यहाँ पे निकाल के रखें, बी सी का वैल्यू क्या निकालें 75, यानी बी सी के जगह क्या लिखेंगे नीचे 75। ठीक है, प्लस सी डी का वैल्यू क्या है, सी डी का वैल्यू देखो यहाँ पे, सी डी क्या लेट किए हैं एक्स, और ये तो फाइंड करना था, इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan 1/√3। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन नहीं। अब देखो 75 प्लस एक्स को 1 से गुना करेंगे तो सेम होगा क्या, 75 प्लस एक्स, और 75 को √3 से तो क्या हो जाएगा 75√3। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, एक्स को रहने देते हैं, 75 को इधर ले आते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स को रखें 75, इधर आ जाएगा। तो इस साइड में पहले से कितना है 75√3 है, माइनस इधर क्या है 75, क्या आएगा कॉमन, इतना मीटर। एक्स क्या माने थे, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो हो गया दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75√3 - 1, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर 16, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको सीख लेना है, बनाने के लिए दिमाग में डाल लेना है अंदर वाला पार्ट में। देखो यहाँ पे बोलते हैं मीनार के आधार से, किसके आधार से, आधार नहीं रहेगा तो मीनार कहाँ रहेगा, हवा में, आधार बनाना पड़ेगा। आधार बना यार ग्राउंड, ये रहा ग्राउंड, जिसको भूमि बोलते हैं। एक सरल रेखा में, यही हो गया, ग्राउंड में ले लिए एक सरल रेखा, और एक मीनार की बात बोल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या बनाए हैं, ये हुआ हमारा मीनार, ठीक है। और ये हो गया हमारा सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, और ये हो गया टावर। बोलता है रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित, यानी डिस्टेंस 4 मीटर और फिर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है, एक बिंदु मान लो यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे, 2 बिंदु है, क्लियर, 2 बिंदु है। तो ये वाला हमारा कितना होगा, सिंपल 4 मीटर। अब ये 9 और ये 4 हो जाएगा, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, ये छोटा वाला है तो 4 मीटर हो गया। अब फिर इसी बिंदु, यहीं से हमेशा लेंगे, ये नहीं कि यहाँ से 9 है, नहीं, यहाँ से यहाँ तक 4, और फिर यहाँ से ही आधार से ही यहाँ से ही ये कितना है, पूरा 9 मीटर, ठीक है। 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, पूरक कोण है। अब जानते हैं पूरक क्या होता है, मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री है ना, कम्प्लीमेंट्री एंगल। एक होता है सप्लीमेंट्री, एक होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब क्या बोलेंगे उसको, पूरक कोण। मतलब 2 कोण को ऐड करने पर, 2 कोण को यदि ऐड करेंगे और कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री। इसको समझने की कोशिश करो कि 2 कोण को ऐड करेंगे और 90 डिग्री हो जाएगा, तो वो दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। जैसे कि एक लिए 80 तो दूसरा क्या होगा 10, ये दोनों को ऐड करो, क्या 90 हुआ, इसका मतलब ये एक दूसरे का क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। उसी तरह का यहाँ पर जो है ना, ये हो गया उन्नयन कोण, एक यहाँ से बन रहा है और एक यहाँ से बन रहा है। तो बोलता है यहाँ पे थीटा नहीं दिया है, अभी थीटा पढ़ रहे थे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री बेहिचक लिख देते थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्या पूरक कोण की बात बोल रहा है। तो ये ईटो कितना है यहाँ पे, ये दोनों क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे देखो ये क्या है 90 डिग्री, यदि हम इसको थीटा बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये वाला ट्रिगोनोमेट्री क्लास में बताए थे कि यहाँ पे यदि थीटा बोले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री में ये वाला माइनस करेंगे तो यहाँ पे पता चल जाए कितना होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे 30 होता तो यहाँ पे कितना होता 60 होता, मतलब 90 में ये वाला माइनस हो जाता, ठीक है। यदि यहाँ पे 40 होता तो इस जगह बता कितना होता। अब बोल रहा है क्या कम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों को ऐड करने पे कितना होना चाहिए 90। इसका मतलब ये दोनों को ऐड करने पे 90 होना चाहिए कि नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या है थीटा प्लस, और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, दोनों को क्या किए प्लस किए। थीटा और थीटा क्या हुआ कट गया, क्या आया हमारा, यानी इसको और इसको ऐड करने पे 90 आया। इसका मतलब हम ये सही माने हैं कि गलत माने हैं। यदि यहाँ पे थीटा माइनस 90 मानते तो गलत हो जाता है क्योंकि कटता ही नहीं है, ठीक है। फिर माइनस 90 डिग्री आ जाता। क्लियर। अब देखो आगे, चलो ये तो फिगर था। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं नेमिंग, ए
बी सी और यहाँ पे डी। माना कि मीनार की ऊंचाई, यानी सीधा बोलेंगे ए बी इक्वल टू क्या, ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। ए बी मीनार की ऊंचाई हो गया। बी सी क्या है, 4 मीटर। ए बी मीनार की ऊंचाई, बी सी क्या है, 4 मीटर। और बी डी इक्वल टू 9 मीटर, ठीक है। क्या माने हैं और क्या माने हैं, एंगल ए डी बी, मतलब ए डी बी कितना माने हैं, थीटा। एंड और एक एंगल हो गया है, कौन वाला, एंगल ए सी बी इक्वल टू ए सी बी, मतलब ये वाला कितना, 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री, ये ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे, तो क्या, तुम बना के दिखाओ कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, मतलब इठो कितना निकलना चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे और यदि 6 मीटर निकल गया तो इसका मतलब ये सही है, प्रूव्ड हो गया। दर्शाए मतलब प्रूव्ड करना है, दिखाना है कि 6 मीटर मीनार की ऊंचाई है ना। ए बी निकालना है, मतलब कि वो पहले वो दे दिया है, उस मीनार की ऊंचाई वो बोल रहा है कि 6 मीटर है, तुम बताओ कि 6 मीटर ये है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते थे, ये हाइट ऑफ टावर निकालते थे, लेकिन वो हाइट ऑफ टावर निकाल दिया है। हाइट ऑफ टावर वो निकाल दिया, कितना है बताओ, 6 मीटर है। ये बोलता है कि तुम थीटा यहाँ पे दिए, इसकी सहायता से बताओ कि 6 मीटर है कि नहीं है। तो निकालते हैं, तो क्या करना है, तो दर्शाना है कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना दिखाना है, 6 मीटर है, ये दिखाना है, मतलब प्रूव करना है। तो चलते हैं आगे। पहले क्या लेंगे, ए बी बटे बी सी, यानी ए बी बटे बी सी। कोई दिक्कत, ओ सॉरी, यहाँ पे तो पहले लिखना पड़ेगा ना, कौन सा समकोण में जाते हैं ना, कैसे लिखते थे, क्योंकि समकोण त्रिभुज डीसी नहीं निकालिएगा, कौन बी सी, डी सी नहीं, इसे कोई मतलब नहीं। ऐसे तो डी सी मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 है ना, और पूरा है 9, तो 9 में 4 घटा देंगे 5 निकल जाएगा। डी सी हमको नहीं निकालना है, हमको बोल रहा है कि आप निकालिए क्या, नहीं मतलब कि वो निकालने के डीसी भी चाहिए ना उसमें। नहीं डीसी नहीं चाहिए, देखो क्या चाहिए, डीसी क्यों चाहिए, ये तो पूरा दिया है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ये समझ में आया ना, कहाँ पे जा रहे हैं, ए बी सी में। तो क्या होगा, खड़ा वाला लेते हैं, मतलब ए बी, मतलब मीनार की ऊंचाई हमको 6 चाहिए, तो मीनार को तो ए बी लिख दिए, ठीक है। एक्स भी मान सकते थे यहाँ पे, समझ में आ रहा है, एक्स भी मान सकते थे, चलेगा। तो ए बी यहाँ लिख दिए, नेमिंग ए बी बटे, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे बी सी का मतलब क्या लिख दें बताओ, लिख सकते हैं क्या, खड़ा वाला और गिरा हुआ, शुरू से तो यही कर रहे हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ले रहे, क्या बनेगा बता सकता है क्या होगा, tan थीटा। तो थीटा यहाँ क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा, यही तो थीटा का पूरा मान हो गया। इसको बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या बोल देते हैं, जब ये एंगल का कंप्लीट वैल्यू नहीं दिया रहता है तो इससे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और फिर अगेन निकालेंगे। अगेन मतलब फिर से, देखो किस में जाएंगे, बड़ा वाला में, ये देखो यहाँ से इसमें जाएंगे, मतलब ए बी डी में। कौन सा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें भी तो खड़ा वाला होगा ना, ये मतलब ए बी हो जाएगा, और नीचे क्या होगा बताओ, नीचे 4 होगा कि 9 होगा, टोटल 9 हो जाएगा, और इक्वल टू tan कितना, tan थीटा। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, ए बी बटे
4 और यहाँ पे क्या है ए बी बटे 9, ठीक है। यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस, जब याद रखना कि जब ये एंगल के फॉर्म में आ जाए ना, जब ये एंगल के फॉर्म में आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होता है क्या, जैसे बोलेंगे tan इंटू कॉट इक्वल टू क्या होगा बताओ, 1 नहीं होगा, क्योंकि tan दोनों गुना होता है, tan थीटा यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट, यही तो होता है। tan किसका उल्टा होता है, कॉट का होता है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका मतलब tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब एंगल की बात आए ना, जब एंगल की बात आए तो LHS को LHS से मल्टीप्लाई कर देंगे और RHS को RHS से, यानी लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब समीकरण 1 और 2 से। ध्यान से समझो थोड़ा सा, ठीक है। LHS में क्या दिख रहा है, AB बटे 4 और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, LHS वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। यदि एंगल रहेगा तो AB बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। अब इधर मल्टीप्लाई करो, इधर क्या है बताओ, tan 90 डिग्री माइनस थीटा और गुना मल्टीप्लाई क्या tan थीटा। AB गुना AB क्या होगा, AB का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और 9 चौके 36, ठीक है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, याद आया कि नहीं आया बताओ, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और यहाँ पे क्या है tan थीटा। ऐसे लिख सकते हैं, इसका उल्टा फार्मूला लिख सकते हैं क्या, इन्वर्स फार्मूला क्या होता है बताओ, अभी जाने tan का उल्टा बताओ फार्मूला, 1/cot। गुड, 1/cot थीटा। अब cot थीटा कट गया, क्या बचा यहाँ पे 1, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग आगे AB का स्क्वायर बटे 36 और बराबर यहाँ पे क्या बचा 1। यहाँ पे आएगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, AB का स्क्वायर को 1 से तो यहाँ पे क्या होगा AB का स्क्वायर, और 36 को 1 से तो क्या हो गया AB, आ रहा है ना परफेक्ट। यहाँ पे स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे क्या लग जाता है रूट, तो 36 किसका होगा, अरे 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है AB बराबर 6 मीटर। क्या ये बोल रहा था 6 मीटर आएगा, क्या हमारा 6 मीटर AB आया, देखो यहाँ पे AB 6 मीटर, AB 6 मीटर आया कि नहीं आया, इसका मतलब ये प्रूव्ड हो गया कि ये। और मैथ में आप जो है ना एक्सरसाइज यानी चैप्टर 1 से पढ़ेंगे, सर ठीक है।